फिर से लिमिट्स के दो क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये भी अंडर रूट में। इसका लिमिट बताना है आपको कि क्या है, आंसर आएगा 6, 2, 3 या फिर 1। ठीक है, चलिए पहला ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम तो अभी सीरीज कर रहे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन से भी किया जा सकता है और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह लगा के हो सकता है। आप इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 0/0 फॉर्म है। तो आप देखिए आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ साइन 0 0 ही होता है, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही बनेगा, और इधर भी 1 ही बचेगा, है ना। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इधर भी 1 बचेगा, 1 - 1, ये भी 0 आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म तो है ना। तो 0/0 फॉर्म है, तो हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से, है ना। तो हम LH रूल अप्लाई कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, थोड़ा सा देखिए डिफ्रेंसिएशन का इसमें आइडिया होना तो जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन का आइडिया इसमें होगा। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन का एक और टेक्निक जो आपको खास अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एफ एक्स, यानी किसी फंक्शन का स्क्वायर रूट है, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन आता है 1/2 रूट में जो भी फंक्शन है वो पूरा फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, और फिर से आप चेन रूल से एफ एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये रूल तो सबको पता होगा और काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला रूल है, बहुत जगहों पे यूज होता है। तो आपको अगर नहीं पता तो डायरेक्टली आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। एक्स अप्रोचेस 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 साइन एक्स, तो 2 एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में ये सारे रूट में है, दोनों ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने ये रूट वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो रूट वाले फॉर्मूले में मैंने क्या बताया कि 1 अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी तो आनी ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज आएगा ही। इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा, साथ में 2 भी आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस में, ये समझ आ गई होगी बात आपको। ठीक है, फिर से इसमें अंडर रूट है, तो अंडर रूट में 2 और स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन जो भी है वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है माइनस एक्स प्लस 1 है। इसका डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, आगे बात समझ में ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देख लेते हैं क्या 0/0 फॉर्म हटा है या नहीं। ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जेई मेंस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं और कंपटीशन में कर रहे हैं। आप सीधा एक्स की वैल्यू इसमें 0 अप्रोच करवा दीजिए। 0/0 फॉर्म बनता तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, जब कॉस की यहाँ पे 0 रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें लिमिट ही पुट कर रहा हूँ सीधा 1 + 2 कॉस 0। ठीक है, इसके नीचे सारा इतना बड़ा टर्म है। एक्स की वैल्यू जब इसके अंदर 0 रखेंगे तो 2x ये 0 ही बन जाएगा। ठीक है, प्लस 2 कॉस एक्स की जगह पे आपने 0 रखना है। इसके नीचे में 2 अंडर रूट ऑफ, अच्छा क्या बचेगा, देखिए यहाँ भी 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 ही होता है, तो ये तो 1 बचेगा यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ भी साइन 0 0 ही होता है, तो ये सारा का सारा टर्म ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा यहाँ से। ठीक है, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी x की जगह पे आप 0 रखेंगे तो साइन x 0 ही होता है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 ही बचेगा। तो फाइनली मेरे ख्याल से अब तो आंसर भी आपको यहाँ से दिखाई देना चाहिए। cos 0 1 होता है, तो 1 + 2 ये बन जाएगा 3, है ना। cos 0 1 होता है, सबको पता होगा। ठीक है, और नीचे तो ये 2 ही बनेगा और ऊपर 2 है, cos 0 1 होता है यहाँ भी, तो ये यहाँ पर तो 2/2 बन गया, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, और नीचे भी 2 ही बना। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3/2 बन गया, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया, तो 2 ही हमारा आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं क्या ऑप्शन में 2 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बिल्कुल हमें ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। सेकंड है लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5, देन a + b इज इक्वल्स टू, a + b का वैल्यू बताना है आपने। a दिया हुआ है -4, b दिया हुआ है 1, c दिया हुआ है -7 और d दिया हुआ है 5। ठीक है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लिमिट का, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख। ठीक है, अच्छा इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होता है, वो 5 के इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट होता है, तो डेफिनेटली
ये 0/0 फॉर्म का बनना चाहिए, है ना। ये 0/0 फॉर्म का इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। x की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया, लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं है, वो b आ रहा है। तो इसको 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 1 माइनस a, x की जगह पे 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, है ना। तो a और b के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ गया, ये 1 माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे यूज होगा। दूसरा, अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम LH रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है और नीचे वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर देना है आपने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ए अपॉन x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें x की वैल्यू अगर आप 1 अप्रोच करवाइएगा तो ये 2 माइनस ए आ जाएगा, नीचे तो 1 आएगा। 0/0 फॉर्म तो अब ये किसी भी हालत में नहीं बनेगा, तो यही लिमिट हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर आपने 1 अप्रोच यहाँ पे करवाया है तो ये 2 माइनस ए इक्वल्स टू 5 आपको दिया हुआ है। यहाँ से ये निकाल लेते हैं, तो 2 5 को इधर लेके आएंगे -5, ए को इस साइड में लेके जाते हैं तो माइनस का ये प्लस हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -3, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू -3 आ गया। इक्वेशन 1 से हम b निकाल लेते हैं ना, तो 1 माइनस ए की जगह पे आपने -3 रखना है प्लस b इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 1 + 3, ये 4 आ जाएगा, 4 + b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, -4। हमें निकालना क्या है, a + b निकालना है। तो अब आपके पास a भी है b भी है, निकाल लीजिए। तो a + b, a की जगह पे -3 रखेंगे, b की जगह पे -4 रखेंगे, तो आंसर आ गया -7। ऑप्शन में देखते हैं -7 है, बिल्कुल ऑप्शन सी -7 ही है, तो यही हमारा आंसर होगा।